नमस्कार दोस्तों, मिथिलेश जीएस स्टडीज़ यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम लोग भारतीय अर्थव्यवस्था इंडियन इकोनॉमी का रिवीजन करेंगे और इसमें फर्स्ट चैप्टर जो कि परिचय है, भारतीय अर्थव्यवस्था का परिचय, उससे जुड़े जितने भी महत्वपूर्ण बिंदु हैं और क्वेश्चन आंसर हैं उसको हम लोग कवर करेंगे। और ये हम लोग एनसीईआरटी सार संग्रह की बुक से कवर कर रहे हैं और हम लोग ये फर्स्ट रिवीजन का सीरीज चल रहा है जो कि बिहार एसएससी, बिहार एसआई और जितने भी आगामी एग्जाम हैं उन सभी के लिए महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं। परिभाषा शुरू करते हैं कि अर्थव्यवस्था की परिभाषा क्या है। जब हम किसी देश को उसकी समस्त आर्थिक क्रियाओं के संदर्भ में परिभाषित करते हैं तो उसे देश की अर्थव्यवस्था कहते हैं। अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। अर्थव्यवस्था की छोटी आर्थिक इकाइयों का अध्ययन अर्थशास्त्र की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो छोटी आर्थिक इकाइयों का अध्ययन व्यष्टि अर्थशास्त्र अर्थात माइक्रो इकोनॉमिक्स में किया जाता है। समष्टि अर्थशास्त्र को अर्थशास्त्र की एक अलग शाखा के रूप में आरंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो जॉन मेनार्ड किन्स को समष्टि अर्थशास्त्र अर्थात माइक्रो इकोनॉमिक्स, ये इकोनॉमिक्स का बहुत बड़े स्तर पर अध्ययन किया जाता है इसमें इकोनॉमिक्स को, तो इसे समष्टि अर्थशास्त्र कहते हैं। ये भी हमें ध्यान में रखना है। आगे देखते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था किस प्रकार की अर्थव्यवस्था मानी जाती है? तो विकासशील अर्थव्यवस्था, डेवलपिंग इकोनॉमी भारतीय अर्थव्यवस्था मानी जाती है। भारतीय अर्थव्यवस्था की मुख्य विशेषताएं क्या हैं? कृषि की प्रधानता, प्रति व्यक्ति न्यूनतम आय तथा बढ़ती बेरोजगारी। भारत की अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था, मिक्स्ड इकोनॉमी है जिसमें सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र मिलजुल कर कार्य करते हैं। इस अर्थव्यवस्था में पूंजीवादी एवं समाजवादी दोनों अर्थव्यवस्थाएं की विशेषताएं पाई जाती हैं, इसलिए ये मिश्रित अर्थव्यवस्था कहलाती है। मिश्रित अर्थव्यवस्था की संकल्पना किस अर्थशास्त्री के विचारों से प्रेरित थी? जॉन मेनार्ड किन्स यही मिश्रित अर्थव्यवस्था की संकल्पना दिए थे। बंद इकोनॉमी से क्या आशय है? आयात निर्यात गतिविधियां न होना बंद इकोनॉमी कहलाता है। अब देख लेते हैं हम लोग अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक कौन कौन से हैं। तो अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्रक हैं, प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीयक क्षेत्रक और तृतीयक क्षेत्रक। इंग्लिश में बोलते हैं प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर। प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कृषि एवं कृषि से संबंध गतिविधियां जैसे कृषि, वानिकी, मत्स्यन, खनन, उत्खनन। द्वितीय क्षेत्रक में औद्योगिक क्षेत्रक आता है, इसमें निर्माण, विनिर्माण, विद्युत, गैस एवं जलापूर्ति इत्यादि आते हैं। तृतीयक क्षेत्रक सेवा क्षेत्रक कहा जाता है, इसमें परिवहन एवं संचार, बैंकिंग एवं बीमा, व्यापार एवं भंडारण और सामुदायिक सेवाएं इसके अंतर्गत आती हैं। तो आगे देखते हैं हम लोग संयुक्त क्षेत्र की अवधारणा किन क्षेत्रों के संबंध को दर्शाती है? निजी व सार्वजनिक क्षेत्र को मिलाकर के संयुक्त क्षेत्र कहा जाता है, ज्वाइंट सेक्टर। अर्थव्यवस्था में उच्च स्तरीय निर्णय लेने वाले संस्थानों को किस क्षेत्र के अंतर्गत शामिल किया जाता है? यानी जो डिसीजन मेकिंग का काम करते हैं उन्हें पंचम क्षेत्र के अंतर्गत रखा जाता है। अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में प्रथम नोबेल पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया था? तो नोबेल पुरस्कार प्रथम बार अर्थशास्त्र के क्षेत्र में वर्ष 1969 में दिया गया था। अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले भारतीय मूल के प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो अमर्त्य सेन जी, जो कि भारतीय मूल के थे, जिन्हें अर्थशास्त्र में पहली बार नोबेल मिला था। अर्थशास्त्र का नोबेल प्राप्त करने वाले अभिजीत बनर्जी ये दूसरे भारतीय हैं, जिन्हें कि वर्ष 2019 में उनकी पत्नी एस्थर डुफ्लो तथा अमेरिकी मूल की माइकल क्रेमर के साथ संयुक्त रूप से वैश्विक गरीबी उन्मूलन में प्रयोगात्मक दृष्टिकोण एक्सपेरिमेंटल अप्रोच इन ग्लोबल पुअर्टी एलिवेशन हेतु दिया गया था। राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय एक निर्धारित स्तर से ऊपर पाई जाती है, किसमें? तो ये होगा विकसित अर्थव्यवस्था में। राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय दोनों एक निर्धारित स्तर से ऊपर पाई जाती है। अहस्तक्षेप के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? एडम स्मिथ, जो कि अर्थशास्त्री हैं, इन्होंने अहस्तक्षेप का सिद्धांत दिया था। गांधीवादी अर्थव्यवस्था किस सिद्धांत पर आधारित है? तो न्यास के सिद्धांत पर, जिसको ट्रस्टशिप बोलते हैं इंग्लिश में, उसी के सिद्धांत पर गांधीवादी अर्थव्यवस्था आधारित है। समाजवादी अर्थव्यवस्था का जनक किसे माना जाता है? तो कार्ल मार्क्स को समाजवादी अर्थव्यवस्था का जनक माना जाता है। भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत कहा जाता है। डॉक्टर मनमोहन सिंह को भारतीय अर्थव्यवस्था का उदारीकरण का अग्रदूत कहा जाता है। अब देख लेते हैं हम लोग 2020 का रिपोर्ट है, विश्व की 10 शीर्ष अर्थव्यवस्थाएं कौन कौन सी हैं।
नॉमिनल जीडीपी पर आधारित है और यूएस ट्रिलियन डॉलर में ये जीडीपी दिया गया है। तो पहला है अमेरिका, जिसका जीडीपी है 20.8। दूसरा है चीन, तीसरा है जापान, चौथा है जर्मनी, पाँचवा है यूके। भारत छठे नंबर पे है। अभी भारत 5वें नंबर पे आ गया है। ये 2022-20 का है और 2022-23 में भारत दुनिया का 5वें नंबर पे जीडीपी वाला देश बन गया है। 7वां है फ्रांस, 8वां है इटली, 9वां है कनाडा और 10वां है कोरिया। तो ये 2020 का डाटा है और हमें 2020 के डाटा से मतलब नहीं है, जो लेटेस्ट डाटा है उसी के आधार पे हमें आंसर करना होगा। वह अर्थव्यवस्था जिसका विश्व के अन्य देशों से कोई व्यापारिक संपर्क नहीं होता, वह बंद अर्थव्यवस्था अर्थात क्लोज्ड इकोनॉमी कहलाती है। तो दोस्तों, आज हमने अर्थव्यवस्था का परिचय जाना और भारतीय अर्थव्यवस्था को समझा। उसके बाद हम लोग इसी तरीके से चैप्टर बाय चैप्टर करके पूरे वीडियो का रिवीजन करेंगे, और जो कि हमारे एग्ज़ाम से बहुत महत्वपूर्ण है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइबर कीजिए। धन्यवाद।